हेलो एवरीवन। तो आज हमने जो स्टार्ट किया है अपना करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। और उसका पहला टॉपिक हमारा होने वाला है आम बजट 2022-23 का। जो बजट अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है उसके पूरा उसका मैं सारांश, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर आया हूँ। और हर वेडनेसडे को मैं पूरे वीक का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी बातें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, वो सबको मैं लेके आऊँगा। वीक में एक दिन पूरे वीक का विश्लेषण मैं लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस बजट में 400 नई ट्रेनें चलाने का पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रखा गया है लक्ष्य, 400 ट्रेनें चलाने का। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके तहत सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पीएम गति शक्ति के तहत ही इनके अंदर ही आती हैं। और इसको केंद्र सरकार व राज्य सरकार और प्राइवेट जो लोग हैं वो तीनों मिलकर इसको चलाते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 2020-21 में कितना था? 3.6% था। 2021-22 में रखा गया 3.9%। तो इस 2020 के मुकाबले 2021-22 में 0.3% इसको वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका ए ऑप्शन आंसर सही आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो आप लोग जानते हो कि केंद्रीय बजट को हमारा वित्त मंत्री ही पेश करता है। तो अभी हमारे करंट में जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने इस बार केंद्रीय बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? अब मैंने आपको बताया था कि सड़कें भी पीएम गति शक्ति में ही आती हैं। तो उसके तहत 2022-23 तक कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य इन्होंने रखा है इस बार। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं गहराई से। देखिए, सरकार ने 25,000 किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 तक पूर्ण करना है। लेकिन एक चीज़ और है कि इस बार प्रतिदिन 70 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जो पहले से दुगनी कर दी गई है। परियोजना के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने के लिए है कि कितना बजट इसके लिए आया है। तो बजट इसके लिए कितना निर्धारित किया गया है? 20,000 किलोमीटर, 20,000 करोड़, सॉरी। तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी है। इसमें तीन क्वेश्चन निकल सकते हैं कि कितने सड़कों का लक्ष्य रखा गया है? 25,000 किलोमीटर। प्रतिदिन कितनी सड़क का रखा गया है? 70 किलोमीटर। और उसका बजट कितना है? 20,000 किलोमीटर, सॉरी 20,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, भारत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? तो इसका आंसर है 130 मेगावाट। चलो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो यह जो परियोजना है यह यमुना नदी की सहायक नदियों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी। अभी देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना ही इसका लक्ष्य है। इस परियोजना के लिए वित्त मंत्री ने कितने बजट की घोषणा की है? 45,000 करोड़ रुपए की। इस बात को नोट कर लीजिए, 45,000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो प्रोग्राम कौन सा है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर डिजिटली तौर पर शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी योजना, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत ही 1 क्लास 1 टीवी चैनल को भी अभियान को शुरू किया गया है। यह एक प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत चलाया जा रहा है। इस
कार्यक्रम के तहत 12 चैनल से 200 टीवी चैनलों को शुरू कर सभी बच्चों को अपने घर पर रहकर ही सभी रीजनल भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। तो ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, और ये अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत के बजट 2022-23 की थीम क्या है। तो इसका आंसर है चुस्त दृष्टिकोण, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर अभी 15% कर दिया गया है। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बजट में सरचार्ज जो लगता था उसको भी घटाकर 12% से 7% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, भारत में हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। तो इसका आंसर है 3.5 करोड़ घरों को इसके तहत कवर किया जाएगा। तो चलो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने के पानी का कनेक्शन देगी। अभी देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, वर्तमान में हर घर नल से जल के अंतर्गत 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है। ये ध्यान रखना है कि अब तक कितने को कवर कर लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, जिनमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 सालों में नल जल प्रदान किया गया है। 5.5 करोड़ पिछले 2 सालों में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इस परियोजना में 60,000 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। कितना बजट? 60,000 करोड़ का बजट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई। इसके अलावा अगर हम वर्चुअली डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो 1% का TDS भी लगेगा, जो आप सरकार से बाद में ले सकते हैं, 1 साल में एक बार ले सकते हैं उसको वापस। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि 60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये वही योजना है, हर घर नल से जल, इसी को है जल जीवन मिशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा, यानी कि रक्षा का बजट देश का बजट का कितना प्रतिशतवां भाग है ये रखा गया है, ये हमें बताना है। तो कितना रखा गया है? 8%। ये ध्यान रखिए, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। देखिए कि इस वर्ष भारत सरकार कितने रुपए खर्च करने वाली है, यही हमसे पूछा गया है। तो कितने रुपए करने वाली है? 39.45 लाख करोड़, 39.45 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है। तो कितना आता है? 15% इनकम टैक्स के द्वारा आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ खर्च करने का फैसला लिया गया। तो अब की बार नेशनल हेल्थ मिशन पर 37,800 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है। तो इसका जो अगला चरण है इसको नाम दिया गया है ईज ऑफ लिविंग। आगे बढ़ते हैं, भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत कौन से बैंक आते हैं? अपना SBI, जितने भी नेशनल बैंक है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक है वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी बैंकों ने क्या निर्णय लिया है? 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां लगाई जाएंगी, ताकि उससे क्या होगा कि कोई भी किसी को भी पासबुक वगैरह की इनकी ज़रूरत, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटली तौर पर सभी बैंकिंग अपना हैंडल कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अगला क्वेश्चन, अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास है। इन्होंने 8 सालाना बजट और 2 अंतरिम बजट भी पेश किए हैं। तो ये थी हमारी बजट 2022-23 की पूरा विश्लेषण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस का आपको जल्दी जल्दी पता चले। थैंक यू सो मच।